पिछले जो 3 उपचुनाव हुआ है उसमें भाजपा का क्या असर हुआ ये भाजपा भी जानती है। अच्छी बात है, उन्होंने अपना मनोबल अभी तक बनाए रखा है, मगर जनता भी जानती है कि क्या हो रहा है, केंद्र में क्या हो रहा है, सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्या हाल है। तो उस सभी चीज़ों को देखते हुए जनता निर्णय लेगी, मगर हम भी अपने कांग्रेस के सरकार की तरफ से, महागठबंधन के सरकार से विल नॉट लीव एनी स्टोन्स अनटर्न्ड। पूरे मेहनत हमारी रहेगी। एक बार फिर से कांग्रेस के सामने एक चैलेंजिंग मूवमेंट है, वो ये है कि एक बार फिर से रामगढ़ में उपचुनाव होना है। ममता देवी की सदस्यता रद्द होने के बाद वहाँ पे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो लोग वहाँ कमल खिलाकर रहेंगे। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस इस बार फिर से प्रचंड जीत वहाँ पे लाएगी। आपको क्या लगता है किस तरीके से तैयारी करनी होगी? चूँकि मांडर में आपने देखा था किस तरीके से तैयारी हो रही थी, क्या लगता है रामगढ़ में कैसे कांग्रेस को तैयार होना चाहिए? देखिए, वहाँ पे पिछले जो 3 उपचुनाव हुआ है उसमें भाजपा का क्या असर हुआ ये भाजपा भी जानती है। अच्छी बात है, उन्होंने अपना मनोबल अभी तक बनाए रखा है, मगर जनता भी जानती है कि क्या हो रहा है, केंद्र में क्या हो रहा है, सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्या हाल है। तो उस सभी चीज़ों को देखते हुए जनता निर्णय लेगी, मगर हम भी अपने कांग्रेस के सरकार की तरफ से, महागठबंधन के सरकार से विल नॉट लीव एनी स्टोन्स अनटर्न्ड। पूरे मेहनत हमारी रहेगी। सरना धर्मकोड की बात कर लेंगे, 1932 की बात कर लेंगे, या फिर 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बात कर लेंगे। सरकार लगातार अपनी आवाज़ को उठा रही है, इसको लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए भी पहुंची थी। क्या इसको लेकर कोई पॉजिटिव आया है बाहर से कि कुछ होने वाला है इसको लेकर आने वाले समय में? देखिए, आप लगातार एक तरीके से देखिएगा तो महागठबंधन की सरकार प्रयासरत है कि किस तरह से गवर्नर से हम तालमेल बना के इस राज्य को चलाएं, मगर ये केवल हमारे इच्छा शक्ति से नहीं होने वाला है। माननीय राज्यपाल को भी इस के बारे में सोचना होगा, और जिस तरह से मैंने अपने बातों में पहले भी कहा है कि ये कोई अन्य राज्यों से हमारी तुलना नहीं हो सकती है। 5वीं अनुसूची में हमारा राज्य आता है। गवर्नर साहब का सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस राज्य में है। मुझे लगता है वो अपने जो उनका जो पुराना एक भाजपा के साथ जो जुड़ाव रहा है, उन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए वो बिल्कुल ही अनबायस रूप से इस राज्य के लिए और इस राज्य की जनता के लिए सोचेंगे। चलिए, धन्यवाद न्यूज़ बाइस्कोप से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, जो लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करती है, चाहे वो मुद्दा कुछ भी हो। नियोजन नीति को लेकर इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। कई मुद्दा को लेकर हमने इनसे बात की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट, और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, big parking, pick up and drop from railway station and bus stand, home delivery. For contact 6207676941 or 9128555858। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।